ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये प्रेशर पर भी डिपेंड करता है, तो प्रेशर भी कोई कांस्टेंट करना पड़ेगा, है कि नहीं। तुम अलग प्रेशर पर नापे, तुम अलग प्रेशर पर नापे तो फर्क तो आएगा, है ना। ये कैसे आएगा, तब नहीं ना आएगा, फर्क आ जाएगा। तो प्रेशर आप 1 atm कर दीजिए, प्रेशर 1 atm कर दीजिए। उसके बाद टेम्परेचर का भी फर्क पड़ता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर, तो टेम्परेचर भी आप कांस्टेंट कर दीजिए। टेम्परेचर को जो कर दो 298। तो अगर आप टेम्परेचर प्रेशर 1 atm कर दो, प्रेशर कहाँ गया, प्रेशर अगर हम 1 atm कर दें, टेम्परेचर 298, टेम्परेचर कितना 298 केल्विन, और कंसंट्रेशन 1 मोलर, तब इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको मिलेगा वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक। इसको हम लिखेंगे ई नॉट। क्या लिखेंगे, ई नॉट, ये ई नॉट है। तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है SRP, और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल SOP, ठीक। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। जिंक के केस में जिंक का SRP कितना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट, और तुमसे ये कह दें कि जिंक का SOP बताओ, तो ये +0.76 वोल्ट हो जाएगा। बात समझ में? अच्छा, अब इसके बाद देखो, ऊपर से नीचे अगर हम आएंगे, ये जो दिया हुआ है NCERT में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसमें जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये रिडक्शन पोटेंशियल घटता जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल देखो घट रहा है, माइनस में जा रहा है, और जैसे और ऊपर जाएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। बात समझ में? तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो ऊपर से नीचे जब आप आएंगे, ऊपर से नीचे जब आप आएंगे तो एलिमेंट की जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज होगी। ऊपर से नीचे आएंगे रिएक्टिविटी सीरीज में तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा बताओ? सबसे ज्यादा रिएक्टिव देखो ये होगा, ठीक। ये फौरन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिमूव कर देगा। तो सबसे ज्यादा ये रिएक्टिव है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा। देखो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको प्लस कर दो, और इस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -3. तो आप ये देख रहे हो कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, सबसे नीचे है ना, ये सबसे कम है माइनस में, तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है।
जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा वो उतने ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। बात समझ में? तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ये जिंक है, जिंक देखो यहाँ पर ये कॉपर सल्फेट है और कॉपर सल्फेट ये जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक। तो ये कॉपर अलग हो जाए सॉलिड और जिंक सल्फेट बन जाए, ठीक। तो जिंक ने कॉपर को हटा दिया, एक कंडीशन ये, और दूसरी कंडीशन देखो ये हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जिंक सल्फेट है, ये जिंक सल्फेट को कॉपर क्या करे, हटा दे, तो ये हो जाएगा Zn, ये सॉरी CuSO4 प्लस Zn। अब कौन पॉसिबल है, कौन पॉसिबल है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। इस सीरीज में ऊपर वाला नीचे वाले को, ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि ऊपर रिएक्टिविटी कम है और नीचे वाले की रिएक्टिविटी ज्यादा है। अब कॉपर देखो, कॉपर इसमें है, कॉपर देखो यहाँ, कॉपर यहाँ है और जिंक देखो यहाँ, ठीक। तो नीचे वाला ऊपर वाले को उसके सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देगा मगर ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि इस रिएक्टिव सीरीज में जो जितना नीचे है वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जिंक को कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा उसके साल्ट सॉल्यूशन से। तो यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, कॉपर को हटा के अपने लग गया, तो ठीक है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है वो कर देगा। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है ना, तो जिंक कर देगा। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम, तो जिंक का नहीं, सॉरी, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, किससे, कॉपर से। तो रिडक्शन पोटेंशियल कम का मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर से ज्यादा है, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो जब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। ये काम नहीं हो पाएगा, अपने आप नहीं होगा, अपने आप ये काम स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, अपने आप नहीं होगा, उसके लिए आपको जबरदस्ती करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये काम कॉपर देखो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो ये अपने आप जो है ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं कर पाएगा। तो नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर देगा, ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक। या आप ये कहें कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो कम वाले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को डिस्प्लेस कर देगा, ज्यादा वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल की बात अगर आप करें तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो ज्यादा वाले को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक ना। रिडक्शन कम का मतलब ऑक्सीडेशन ज्यादा, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो ज्यादा रिडक्शन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वाले को डिस्प्लेस कर देगा। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है जिंक का और कॉपर का ज्यादा है, कॉपर का ज्यादा है पॉजिटिव में, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा।